Hello ladies and gentlemen, welcome to Ramji Study channel. In this video we will discuss about Indus Valley Civilization. सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की हिस्ट्री की, जियोग्राफिकल एक्सटेंट की, टाउन प्लानिंग, इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ, स्क्रिप्ट्स, तो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स जो उस टाइम यूज़ की जाती थी उसके बारे में बात करेंगे। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को दोबारा से बनाना पड़ रहा है क्योंकि जो लास्ट वीडियो है उसमें साउंड की प्रॉब्लम थी। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो इसकी एस्टेब्लिश जो हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये 3300 BC के आसपास हुई थी। इट फ्लोरिश्ड बिटवीन 2600 BC से 1900 BC के बीच में इसकी मेच्योर स्टेज थी। तो इसमें ये फ्लोरिश हुई और इसका डिक्लाइन 1900 BC के आसपास शुरू हो गया और ये डिसअपियर होगी 1400 BC के आसपास। तो इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि जो पहली जो सिटी जो एक्सकेवेट जिसका खनन किया गया था, जिसे खोजा गया था, वो हड़प्पा थी। हड़प्पा वर्तमान समय में पंजाब में स्थित है, जो पाकिस्तान के वाला पंजाब है वहाँ पर स्थित है। और इसे सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। जो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका जो हमें अवशेष मिला है, जिसका प्रमाण मिला है, वो मेरगढ़ पाकिस्तान से मिला है। तो यहाँ मेरगढ़ में हमें कॉटन कल्टीवेशन का भी प्रमाण मिले हैं। तो ये पहला एविडेंस है कॉटन कल्टीवेशन का जो मेरगढ़ में मिला है पूरे वर्ल्ड में। जियोग्राफिकल एक्सटेंट की बात करते हैं तो इस जो ये सिविलाइजेशन थी, ये पंजाब जो वर्तमान समय में है, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो इन एरिया में ये फैली हुई थी। इट एक्सटेंडेड फ्रॉम, तो अब इसकी एक्सटेंट की बात करते हैं, कहाँ से कहाँ तक फैली थी। ईस्ट में, वेस्ट में ये सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में है, और ईस्ट में आलमगीरपुर वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में है। और नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ में मांडू जो जम्मू में स्थित है, और दक्षिण में दैमाबाद जो महाराष्ट्र में यहाँ तक फैला हुआ था। तो ये इसका जियोग्राफिकल जो एक्सटेंट था। सम इंडस वैली साइट्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन एज फार अवे, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान कुछ ऐसी साइट्स है जो बहुत दूर है। तो ये इसके मैप है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये इसका जो मांडू है जम्मू कश्मीर में स्थित है, नॉर्थर्न मोस्ट इसकी साइट है जो अभी तक खोजी गई है। ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर ये हिंडन रिवर के किनारे स्थित है। जैमाबाद परावरा रिवर के किनारे स्थित है। और सुतकांगेडोर ये दस्त नदी के किनारे स्थित है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो ये जो सभ्यता थी ये ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करती थी। जो रेडियो कार्बन डेटिंग है उसके अनुसार ये इसकी मेच्योर स्टेज 2600 BC से 1900 BC के बीच में थी। इसमें जो धातुएं यूज की जाती थी उसमें प्रमुख थी कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। किंतु इसमें के जो लोग थे उन्हें आयरन का कोई ज्ञान नहीं था। राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट डिस्कवर्ड, तो राखीगढ़ी इसकी सबसे बड़ी साइट है जो अभी तक खोजी गई है। सेकंड लार्जेस्ट है धौलावीरा। टाउन प्लानिंग की बात की जाए किस तरह का इसमें जो
टाउन्स होते थे, घर बनाए होते थे, वो किस तरह के होते थे। जो इसमें के रोड होते थे वो समकोण पे, राइट एंगल पे एक दूसरे को काटते थे। और जो पूरी सिटी होती थी उसको रेक्टेंगुलर शेप में बांटा गया था। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी इसमें में, और इसमें पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था घर बनाने के लिए। जो टाउन होती थी उसे 2 भागों में बांटा जाता था। अपर एरिया को सिटाडेल कहा जाता था। यहाँ पर एलाइट क्लासेस रहती थी, जैसे कि जो राजा वगैरह होते थे, और इसे वीआईपी एरिया होता था। जो अमीर वगैरह होते थे वो अपर एरिया में रहते थे। और दूसरा एरिया होता था नॉन सिटाडेल, जहाँ नॉर्मल आदमी रहते थे, जैसे कारीगर हो गए, श्रमिक, तो एटसेट्रा। वो नॉन सिटाडेल एरिया जो लोअर एरिया होता था वहाँ पे रहते थे। जो हाउसेज होते थे वो स्टोन और वुड के बने होते थे। असेंबली हॉल भी बना होता था। तो ये इसका पिक है। जो सिटाडेल है ये अपर एरिया, और यहाँ पर ये जो लोअर एरिया, यहाँ पर नॉर्मल लोग रहते थे। और यहाँ पर एक पब्लिक बाथ भी होता था, जिसका यूज रिचुअल्स और सेरेमनी, जो धार्मिक स्नान होता था उसके लिए इसका यूज किया जाता था। और जो ये पब्लिक बाथ होता है इसके साथ एक चेंजिंग रूम भी होता था। नो लीकेज एंड क्रैक्स ऑन स्टेयर्स। ब्रिक्स का यूज किया गया था इस पब्लिक बाथ को बनाने के लिए। ग्रेट बाथ जो मोहनजोदाड़ो में मिला है, तो ये सबसे बड़ा है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका यूज़ काय के लिए होता था, तो इसका यूज़ धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। ग्रेनरीज, तो जो धान्यागार होते थे, अन्न वगैरह को स्टोर करने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। बिगेस्ट ग्रेनरी मोहनजोदाड़ो में मिली है। और जो सबसे ज़्यादा अगर संख्या में पूछा जाए तो वो हड़प्पा में है, 6 ग्रेनरीज इन 2 रोज। लोथल डॉकयार्ड, लोथल में भी इसके साक्ष्य मिले हैं ग्रेनरीज के, जिसका यूज़ की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए किया जाता था। डॉकयार्ड जो बंदरगाह होता था, लोथल एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था। तो ये पिक है ग्रेट बाथ की। ड्रेनेज सिस्टम की बात होती थी, जो इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा डेवलप्ड होता था। लोथल डॉकयार्ड, तो ये इसका यूज़ होता था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। यहाँ पर लॉक गेट का यूज़ किया जाता था, जो टीडल फ्लो होता था उससे बचने के लिए। ये है जो नालियाँ वगैरह बनाई होती थी ड्रेनेज के लिए। इकोनॉमिक लाइफ की बात की जाए तो इकोनॉमिकली ये एग्रीकल्चर डिपेंड रहते थे। इसमें जो मेन फसलें उगाई जाती थी उसमें थी व्हीट, बार्ले, राई, पीस, सीसमम, मस्टर्ड, राइस। जो राइस हस्क है वो मिले हैं लोथल और रंगपुर में, इसके प्रमाण मिले हैं। कॉटन, डेट्स, मेलन, लेंटिल, चिकपिया, तो ये कुछ प्रमुख फसलें थी जो उसमें उगाई जाती थी। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे वो पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था। इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया, जानवरों को पालतू बनाया, जिसमें प्रमुख थे बुफेलो, शीप, पिग्स, कैट्स, गॉट एंड डॉग्स। तो इनके लिए जो गाय होती थी उसका ज़्यादा महत्व नहीं था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। रिमेन्स ऑफ जो हॉर्स है उसके अवशेष मिले हमें सुरकोतड़ा से, और रोपड़ में हमें एक अवशेष मिला है जहाँ पर एक कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया गया था। फूड ग्रेनरी हड़प्पा में जो बताया था पीछे की मैक्सिमम यहाँ पर मिली है हड़प्पा में। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की जाए
तो इस समय के लोग बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह का ट्रेड करते थे। इसमें जो ट्रेड के लिए बार्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता था, इसमें कि कोई मनी का यूज़ नहीं किया जाता था जैसे इसे आजकल किया जाता है। इसमें के लोग जैसे किसी वस्तु को लेने के बदले किसी वस्तु को दे देते थे। वेट्स एंड मेजर्स की बात की जाए तो बहुत ही एक्यूरेसी से किया जाता था। तो इसका प्रमाण हमें लोथल में मिला है। जो ये वेट्स बनाए जाते थे, ये चैट, लाइमस्टोन, स्टीटाइट, तो इन सभी से बनाए जाते थे और इनकी शेप क्यूबिक होती थी। और ये मल्टीपल ऑफ 16 के मल्टीप्लाई में रहते थे जो वेट्स होते थे। डेसिमल और लीनियर सिस्टम का यूज भी किया जाता था। तो इसमें के जो प्रमुख कार्य होते थे उसमें थे फ्लिंट टूल वर्क, शेल वर्क, बैंगल मेकिंग, पॉटरी मेकिंग। तो ये इनके इसमें के कुछ प्रमुख कार्य थे जो ट्रेड से रिलेटेड है। रॉ मटेरियल की बात की जाए तो कहाँ कहाँ से ये रॉ मटेरियल लाते थे, इसमें प्रमुख है गोल्ड को ये कर्नाटक कोलर से लाते थे। सिल्वर एंड लेपिस लेजुली अफगानिस्तान और ईरान से। कॉपर खेतरी माइन से और बलूचिस्तान से। तो यहाँ से रॉ मटेरियल का ट्रेड करते थे। बीड्स मेकिंग की जाती होती थी। कार्नेलियन का उपयोग किया जाता था इन बीड्स को बनाने के लिए। तो बीड्स की फैक्ट्रियाँ थी चुनहुद्रो और लोथल में। डॉकयार्ड की बात की जाए तो लोथल था एक डॉकयार्ड जिसको कि जो अरेबियन सी है, भोगवा रिवर के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया था। कनेक्टेड था ये जो अरेबियन सी से। तो इसका यूज भी किया जाता था एक्सटर्नल ट्रेड के लिए। अगर सी पोर्ट्स की बात की जाए तो इसमें रंगपुर, सोमनाथ, बालाकोट प्रमुख थे। सुतकांगेडोर और सुरकोतड़ा ये आउटलेट्स थे। इनलैंड ट्रांसपोर्ट के लिए बुलक कार्ट्स का यूज़ किया जाता था। सेल्स की बात की जाए जो इसमें की मिली है हमें अभी तक, तो उसमें यूनिकॉर्न और पशुपति शिवा जो है उनकी प्रमुख 2 सीलें ये अभी तक मिली है। फॉरेन ट्रेड की बात की जाए तो मेसोपोटामिया से, या जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहे जाते हैं, इसमें की जो समकालीन थी। सेंट्रल एशिया, पर्शिया, अफगानिस्तान, बहरीन, तो इन सभी देशों से इनका ट्रेड चलता था। सुमेरियन टेक्स्ट में इंडस को मेलुआ कहा जाता था। इंडस नदी जो है उसके जो एरिया था उसे मेलुआ के नाम से उल्लेख मिलता है सुमेरियन टेक्स्ट में। दिलमन, बहरीन, मकान, मकरान कोस्ट को कहा जाता था। तो ये कुछ सुमेरियन टेक्स्ट है। पीछे 2-3 टेस्ट में पूछा गया था इससे क्वेश्चन। सूसा एंड उर मेसोपोटामिया साइट्स है जहाँ पर हमें हड़प्पा सील्स मिली है। तो ये यूनिकॉर्न की सील है जो मोहनजोदाड़ो में मिली है और ये प्रोटोशिवा। आर्ट एंड क्राफ्ट्स की बात की जाए तो कल्चर जो था ये ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है। इस जो ब्रॉन्ज धातु होती है वो टिन और कॉपर से मिलाकर बनाई जाती है। पोटर व्हील का यूज़ भी किया जाता था। जो पॉटरी थी वो रेड एंड ब्लैक यूज़ की जाती थी इस टाइम में। डाइस गेम्स को खेलते थे ये। इनका फेवरेट पास टाइम रहता था गैमलिंग। रेड सैंडस्टोन टॉर्सो ऑफ मैन ये भी मिला है। ब्रॉन्ज आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल्स जिसे देवदासी कहा जाता है ये मोहनजोदाड़ो में मिली है। बियर्ड मैन, तो ये भी मोहनजोदाड़ो में मिला है। तो ये है डांसिंग गर्ल और ये है बियर्ड मैन जो अभी तक खोजे गए हैं। ये इसमें के आर्ट थे। अब रिलीजियस लाइफ की बात की जाए, रिलीजियस लाइफ
तो जो मेनली थी ये मदर गॉडेस जो धरती देवी की पूजा करते थे, और जो अपर क्लासेस के लोग थे वो पशुपति शिवा को ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो इसकी सील भी मिली है जिसमें दर्शाया गया है इनके चारों तरफ एक टाइगर को, राइनोसिरस, बुफेलो और इनके पैर के पास 2 हिरण दर्शाए गए हैं उसमें। फलूस जिसे लिंगम और योनि की वर्शिप भी की जाती थी, पूजा भी की जाती थी। ये लोग प्राकृतिक पूजा में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। ये तो अभी तक प्रमाण मिले हैं पीपल पूजा के, बुल, स्नेक्स, डोव एंड पिजन, यूनिकॉर्न्स, तो ये सभी भी पूजे जाते थे इस समय। इसमें अभी तक किसी भी टेम्पल का साक्ष्य नहीं मिला है, तो कोई भी टेम्पल का प्रमाण नहीं मिला है अभी तक। आइडोलेट्री इसमें प्रैक्टिस की जाती थी कालीबंगा और लोथल में। फायर अल्टर्स मिले हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा अगला तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये भूत प्रेत और एविल स्पिरिट्स में भी विश्वास करते थे और ये ताबीज़ पहनते थे। डेड बॉडीज़ जो मुर्दे होते थे उन्हें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा जाता था। जो कॉफिन बुरियल हड़प्पा में इसके प्रमाण मिले हैं। लोथल एंड कालीबंगा में डबल बुरियल का यूज किया जाता है। अभी तक जो साक्ष्य मिले उससे ये पता चला है। अब स्क्रिप्ट्स एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो स्क्रिप्ट्स थी वो पिक्टोग्राफिक थी, अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। और जो ये लिपि थी इसे बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। फर्स्ट में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है और सेकंड लाइन लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, तो इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और अगर इसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला है कि किसके द्वारा इसमें रूल किया जाता था। पॉसिबली क्लास ऑफ मर्चेंट्स, क्योंकि इसमें ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था तो इन्हीं के द्वारा रूल किया जाता होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को आपको कैसा लगा इसके लिए लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।